हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए अब आज के 10 मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह का लोकसभा में बड़ा खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि बैसरन घाटी में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या करने वाली 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई को मार गिराया गया है। इन आतंकियों के नाम है सुलेमान, अफगान और जिब्रान। शाह ने कहा कि इन आतंकियों को 3 महीने तक ट्रैक किया गया और फिर पहलगाम में घेरकर मारा गया है। उन्होंने इनके पाकिस्तान होने के 3 पुख्ता सबूत भी संसद में पेश किए। इसके अलावा आतंकियों की मदद करने वाले 2 स्थानीय आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर में बारिश का कहर, हिमाचल में बादल फटा, राजस्थान एमपी में हाई अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात बादल फट गया है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता है। कई घरों में मलबा और पानी भर गया है। चंडीगढ़, मनाली और मंडी जोगिंद्रनगर 4 लेन बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल सहित 34 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, पाली और सिरोही में पानी घरों तक घुस चुका है। भीलवाड़ा में सड़कों पर नाव चल रही है। एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। एहतियात के तौर पर 12 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 65 लाख वोटरों के नाम बिना सही जांच के हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर बड़े पैमाने पर वैध वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं तो हम दखल देंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे 15 लोगों को सामने लाइए जो जिंदा है, फिर भी मरे हुए दिखाकर उनका नाम हटा दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। वाराणसी आजमगढ़ में विकास की रफ्तार, 22,000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के लिए कुल 22,468 करोड़ की 3,165 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें मुख्य रूप से सड़कों, पुल और पुलियों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 6 अन्य जिलों में 600 से 700 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है। सीएम ने सभी विधायकों और एमएलसी के विकास प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करने को कहा है। बिहार कैबिनेट में 41 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य फैसलों में पत्रकारों के पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 करना, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन और गन्ना उद्योग तथा पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में बदलाव शामिल है। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से अहम माने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, राजस्थान सीएम भजन लाल की पीएम मोदी से मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। इससे पहले वसुंधरा राजे भी पीएम से मिली थी। इन मुकाबलों के बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। सीएम मोहन यादव का ओबीसी को लेकर बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। उन्होंने कांग्रेस पर पिछड़ों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना को लंबे समय तक रोकने का जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस ही है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही योग्य ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में अनवर ढेबर की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी की जांच में सामने आया कि ढेबर को अवैध सिंडिकेट के जरिए 90 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। सरकार ने कोर्ट में बताया कि सरकारी दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शराब बेची गई, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान बॉर्डर पर फ्लाइंग टेक अपाचे की तैनाती। भारतीय सेना ने AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती राजस्थान बॉर्डर पर कर दी है। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 625 राउंड फायर करने की क्षमता रखते हैं और हेल फायर मिसाइल से लैस है, जो पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। इनका मटमैला रंग राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से छिपने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत को मिला पहली महिला चेस वर्ल्ड चैंपियन। महज 19 साल के दिव्या देशमुख ने FIDE महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत के ही कोनेरू हम्पी को हराया। दिव्या भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हु यीफांग को भी हराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और कहा कि ये सफलता भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।
तो दोस्तों ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें। जुड़े रहिए जनमत टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सच्ची, सटीक और तेज खबरें सबसे पहले।